हम पापा को सेंटा क्लॉज बनवा रहे हैं और पापा सबको गिफ्ट देंगे। मैं सोगी भाई, एक तो मेरा सरप्राइज नहीं रह पा रहा है। कैसी पैकेजिंग करनी है। पापा सबके लिए विश लिखेंगे। पीछे से तो ब्लैक वाले, आगे से व्हाइट दाढ़ी। Jingle all the way. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होने वाला है, लास्ट टाइम हमने क्रिसमस पे सीक्रेट सेंटा खेला था जिसमें हम सब ने गिफ्ट एक्सचेंज करे थे। तो अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार हम पापा को सेंटा क्लॉज बनवा रहे हैं और पापा सबको गिफ्ट देंगे, है ना? बनाएंगे। नहीं, आपको सबको गिफ्ट देना है। अच्छा, हाँ, मेरे को बनाना है मेरे को। और ये वाला प्लान मम्मी और दीदी को बिल्कुल भी नहीं पता है। सो इसके बाद में मैं जाऊंगी शॉपिंग करने के लिए और पता नहीं पापा जाएंगे नहीं जाएंगे, ऑफिस जाओगे। बट पापा की वैसे खर्च करूंगी। मतलब बेसिकली देंगे सब पापा ही, और मैं खुद के लिए भी खुद ही गिफ्ट लेके आऊंगी और एकदम से मैं पापा को ऐसे ड्रेसअप करके फिर लेकर आऊंगी। और लास्ट टाइम डेकोरेशन वगैरह भी करी थी, तो वो भी देखते हैं कि अब की बार कैसे होती है। सो लेट्स गो कि इस व्लॉग में क्या क्या होता है। आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, बस आगे देखिए होता है क्या। ठीक है। कितना खर्चा आता है? यस, ज्यादा ही आएगा। चलो चलते हैं। बाय। भाई कल इतना ज्यादा मुश्किल हो गया था ना, मैं क्या ही बताऊं। मम्मी और दीदी ऐसी थी कि भाई क्या क्रिसमस का कुछ करना नहीं है क्या तेरे को, चिट विट का कर, तो फटाफट से हम लोग गिफ्ट्स लेकर आए। और मैं ऐसे कि नहीं मम्मी कुछ नहीं करना है, कि बार रहने देते हैं, ऐसे ऐसे बोला मैंने। तो मम्मी ऐसी थी, पागल तो बनाए मत तू मेरे को, तू कुछ करे नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। भाई इतना बिलीव भी नहीं करवाना था मुझे, है ना, आप लोगों में कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ करूंगी ही करूंगी। एक बार तो मम्मी के मुंह से निकल गया, तू ही ला रही है क्या तू सबके लिए? भाई मैं ऐसे थी कि क्या लोग हैं भाई, इनको पता कैसे चल जाता है। फिर मैंने विद इन सेकंड आंसर किया कि नहीं मम्मी मैं क्यों लाऊंगी सबके लिए, भाई बेरोजगार हूँ मैं तो वैसे भी। अभी भी भाई मैं निकल रही थी ना, तो मम्मी ऐसे कि है ना, दीदी को क्यों नहीं लेके जा रही है साथ में, दीदी को भी लेकर जाओ। मैंने कहा मम्मी नहीं, मेरे को अकेले जाना है। और मम्मी ऐसे यार अलग ही उसमें जा रही है, शक कर रही है कि भाई तेरे को अकेले क्यों जाना है। बट इनफैक्ट यहाँ पे मुझे ना एक बेनिफिट था, क्योंकि पापा मेरे साथ में थे। तो मैंने ना पापा के पास गई, मैं भाग के मैंने बोला कि पापा प्लीज बोलो ना इनको कि मुझे अकेले जाना है। और पापा भी ऐसे, हाँ ये नहीं जाएगी अकेले। मैंने कहा अरे बोलना है कि अकेले जाना है। पापा बोले हाँ हाँ हाँ। अभी मैंने क्या सोचा है ना, मम्मी के लिए, मम्मी के ना बहुत दिनों से ऐसे कह रही थी कि पर्स लेना है, क्योंकि उनका थोड़ा सा पुराना टाइप सा हो गया है। तो मैं सोच रही थी कि मैं पर्स ले लेती हूँ उनके लिए। तो ये फिक्स है कि मम्मी के लिए मैं पर्स ले लेती हूँ, बढ़िया सुंदर सा, ठीक है। और दीदी कल से दीदी ऐसे है कि यार मुझे हाई नेक टॉप और लेने हैं। तो मैंने ना इन दी एंड मैंने सोचा कि ना हाई नेक टॉप ही ले लेती हूँ। और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो जनरली वो लोग यूज़ करें। मैं निकल रही थी ना, तो पता नहीं उनको आइडिया हो गया था कि ये मतलब ये अगर मार्केट जा भी रही है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये कुछ खरीदे नहीं। तो ना मम्मी मेरे को किचन में बोलती है कि ना ऐसा करना, तो मेरे लिए पर्स ले आना। मैं सोगी भाई, एक तो मेरा सरप्राइज नहीं रह पा रहा है। ये कौन है जो थर्ड पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन छोड़, मैं तो किसी को बोल भी नहीं रही हूँ। अब मुझे लग रहा है पापा तो नहीं बताया। नहीं यार पापा नहीं बताएंगे, अगर मम्मी ऐसे सुबह फिर एक्ट नहीं करती कि तू क्या करेगी वो, बट जो भी है पता नहीं, ऐसे बोल दी भाई। फिर मैंने बोला कि पर्स क्यों लूंगी मैं, पर्स वर्स नहीं यार मम्मी, अभी तो नेक्स्ट शादी में थोड़ा सा टाइम है, जब ले लेना, अब तो क्या है। फिर ना उसके बाद में मैं दीदी के पास गई, दीदी को मैं बोल रही थी कि मुझे प्लीज गाड़ी दे दे, मेरे को जाना है ऐसे करके। फिर वो बोलती है अरे यार मेरे हाई नेक लिया ना, वो नॉर्मली बोली होगी वैसे तो, क्योंकि वो कल से हाई नेक कर रही है। फिर वो पर्टिकुलर एक कलर बोलती, तो मैं सोच रही हूँ कि वो व्हाइट कलर, मतलब वो क्रिसमस में पहनने के लिए वो व्हाइट कलर मांग रही है। तो मैं सोच रही हूँ व्हाइट कलर भी ले लेती हूँ, और जो मुझे गिफ्ट करना है मेरे को वेस्ट साइड से लेना है, क्योंकि उसने पिछली बार वेस्ट साइड से एक टॉप लिया था, उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। तो मैं सोच रही हूँ कि वही मतलब वैसा ही कुछ ले लेती हूँ दूसरे टाइप का। तो ये सोचा मैंने। और पापा का मुझे लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा था कि मैं पापा के लिए मसाजर ले लेती हूँ, बट मसाजर में पता है क्या दिक्कत हो रही थी, वो अमेजोन पे देख रही थी तो इतनी जल्दी तो वो नहीं आने से रहा। अब मैं सोच रही हूँ कि यार यहाँ पे कहीं मिल जाता है तो बेस्ट है।
भाई अगर लग रहा है ना कि अकेले आके सच में सब कुछ कर सकते हो तो वो कर तो सकते हो, बट हालत ऐसी हो जाएगी मरीली सी एकदम। कसम से बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। पहले लिया था मम्मी और पापा का ले लिया था मैंने। मम्मी के लिए मैंने पर्स ले लिया, पापा के लिए मैंने वॉलेट नहीं लिया। मैंने पापा के लिए क्या लिया है, कार्डिगन टाइप सा लिया है जो वो ऑफिस में पहन के जा सकते हैं, अच्छा लगा मुझे। दीदी के लिए और मेरे लिए क्रिसमस पे जो पहनेंगे हम लोग वो लिए हैं 2 स्वेटर टाइप से टॉप है ना, और एक जो मेरे को उसको गिफ्ट करना है वो, और एक जो पापा की तरफ से मुझे गिफ्ट करना है। वैसे तो मुझे टॉपर नहीं लेना था, मुझे कुछ आर्ट की चीजें लेनी थी, बट वो मुझे नहीं मिल रही है यहाँ पर। और मुझे ना पापा की वो भी दाढ़ी वाड़ी जो मैंने सोचा है कि मैं बिल्कुल सेंटा क्लॉज पापा को बनाऊंगी, वो भी दाढ़ी मुझे नहीं मिली है, बियर्ड मतलब सेंटा क्लॉज वाली। तो मैं सोचूंगी ब्लिंकिट करूंगी, देखते हैं क्या होता है। अभी तो कुछ खाने जा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं घर जाऊंगी और घर ही मिलते हैं अब, ठीक है भाई। इस पिटारे के अंदर पिछले साल का सब कुछ है। रेड का अगर रिक्वायरमेंट कहीं लगेगी, वाइट की लगेगी कहीं, क्योंकि भाई ये महंगे आते हैं। ये एक 80 रुपए के मिले हैं मुझे। 80 किसको बोलते हैं। पिछले साल ना अगर आप वीडियोस देखोगे ना तो एक कम पड़ गई थी, मैंने रेड लगा दी थी, बट अब की मैं एक नई लेकर आ गई हूँ। ये अलग अलग टाइम पे आए हैं, एक मेरी बर्थडे पे आई थी, सब मैंने इसके अंदर रख करके थे। अब मैं क्या सोच रही हूँ कि पिछले साल जैसे कि हम लोगों ने वॉल पे बनाया था ना क्रिसमस ट्री, वैसे ही मैं सोच रही हूँ कि आपके पास सेम कर दूं, क्योंकि एक मैंने अलग सोचा था वो कॉर्नर का था। मैं इधर एक रेफरेंस इमेज दे दूंगी, वैसे मैंने सोचा था, बट वो हो नहीं पाएगा क्योंकि यार अगर कुछ भी दीवार पे लगाती हूँ उस दीवार पे आ जाता पेंट बाहर, तो वो चीज तो नहीं करनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो लास्ट टाइम किया था वही मैं सेम अब की बार ट्राई करूँ, बट उसमें एक ट्विस्ट है, उसमें मैं ना थोड़ा सा अलग करूंगी, वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। थोड़ी बहुत वीडियो लूंगी यार। मैं एक्चुअली आज इतनी ज्यादा थक गई हूँ। लोग इमेजिन करो कि अकेला अगर कोई जा रहा है तो चॉइस सब कुछ खुद को ही करना है। पापा वाली में मैंने मम्मी की थोड़ी सी हेल्प ली थी, तो मम्मी को थोड़ा सा हिंट मिल गई होगी कि पापा के लिए ले रही थी, बट मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि भाई ये सही भी लग रहा है या नहीं, क्योंकि पैसे वेस्ट करना और फिर रिटर्न करवाना मुझे पसंद नहीं है। तो है ना, एक बारी में जो चीज है वो बेस्ट होनी चाहिए। तो मैंने थोड़ी सी मम्मी की मदद ले ली थी, देखते हैं कि कैसा क्या होता है। बस मैं तो सोच रही हूँ बहुत सक्सेसफुली ये ना पूरा व्लॉग अच्छे से हो जाए। सेंटा क्लॉज की वो बियर्ड भी लानी थी जो कि मैं भूल गई थी आते टाइम, अभी मैं लेकर आई थी। इतनी सर्दी हो रही है, एक्टिवा से गई थी, इतनी सर्दी लगी, मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं रही है, मतलब ऐसा लग रहा है। अब ये पापा सुनेंगे ना अगर मेरे, तो वो बोलेंगे कि हाँ बेटा आदत नहीं हुई है, अब कल से तुम एक्टिवा ही से ही जाओ, वैसे भी पड़ी रहती है। तो चलो हाँ करते हैं। मैंने कैसी पैकेजिंग करी है इसकी, बट सच में आप लोग करके देखना, नहीं होती है। मुझे कुछ जैसे समझ में आया ना मैंने वैसे कर दी, क्योंकि ये भी मेरे पास रेड वाला कम है। दिस इज़ द कार्डिगन। वैसे तो है ना स्टार्टिंग में प्लान ये था कि मैंने पापा को नहीं बोला था कि उनके लिए भी कुछ गिफ्ट आएगा। आई सेड कि वो सबको गिफ्ट देंगे, मतलब जब मैं रील बनाऊंगी तो इन दी एंड मैं उनको ना ये दे दूंगी कि पापा आपके लिए गिफ्ट है, आई होप पापा को पसंद आए। मैंने इसको पहन के भी देखा ही, मेरे को बहुत मजा आती। वैसे तो ऑलरेडी आप लोग वो रील देख चुके होंगे। और इसके अंदर ना फैब्रिक भी देखो ऐसे गोरा गोरा वाला है, बहुत प्यारी लगी मुझे तो। दिस इज माय गिफ्ट। तो सही पैक किया। अब मुझे लग रहा है कि पापा वाले को मैंने थोड़ा लूज पैक कर दिया। A few moments later. जब मैं आ रही थी ना तो मैं रास्ते में सोच रही थी कि ऐसा करते हैं कि हर गिफ्ट में पापा की चिट होगी। मतलब इवेंचुअली दिए तो सब मैंने ही हैं, मेरे चॉइस के हैं, पापा से कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है क्योंकि पापा ही सेंटा क्लॉज है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं पापा से चिट्स लिखवा लूंगी। चिट्स भी नहीं, एक्चुअली मैं भी कार्ड, मैंने 2 पेपर निकाले हैं और मैं अभी कार्ड बनाती हूँ जिसमें पापा सबके लिए विश लिखेंगे। जैसे अगर दीदी का गिफ्ट है तो दीदी के लिए विश लिखेंगे, मम्मी के लिए और मेरे लिए लिखेंगे, तो हमारे लिए थोड़ा टच हो जाएगा कि हाँ ये पापा ने दिया है ऐसे करके। तो ये वाला थॉट मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये
वाला आइडिया कैसा लगा, पापा के गिफ्ट में किसकी चिट आएगी। पहले तो मैं सोची थी मैं लिख देती हूँ, बट अब मेरे को आइडिया आया है कि हम पापा के लिए 3 चिट बनाएंगे। मैं पापा के लिए लिखूंगी, मम्मी भी लिखेगी और दीदी भी लिखेगी। हमारी तरफ से सेंटा क्लॉज को विश चली जाएगी उल्टा। Oh my God! और पापा तो सबको दे ही रहे हैं, तो मैं ये करने की सोच रही हूँ। तो अभी मैं फटाफट से कार्ड्स बनाती हूँ। तो प्रोसेस तो मैं आई डोंट थिंक कि मैं बना पाऊंगी, क्योंकि बैटरी लो हो रही है फोन की। मैं बनाती हूँ और लास्ट में आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसा बनाया है। कमेंट्स में भी बताना कि कौन सा आपका फेवरेट है एंड सब कुछ। तो या दिस इज द फाइनल लुक। अभी तो सिर्फ मैंने मतलब ये डोरी वाला ही क्रिसमस ट्री सजाया है, बाकी ऊपर स्टार बाकी है और डेकोरेशन भी पूरी बाकी है। अभी लाइट अलग से है जो मैंने पीछे लगाई है इसकी, और ऊपर से मैंने ये सब किया है। माय बेस्टलेस्ट फेस जो आपने पूरे ब्लॉग में देखा है अभी, एंड ये लुकिंग सो गुड यार। मतलब मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। कल करूँगी बाकी की डेकोरेशन। बाकी की डेकोरेशन ये है कि उधर जो फैलावड़ा है ना, वो मैं उस पर लगाऊंगी। मैंने कार्ड्स अभी नहीं बनाए हैं, मैं कल ही बना पाऊंगी उनको, क्योंकि यार हो गया, आज का हो गया, लिटरली हो गया। और कल ही है क्योंकि क्रिसमस, कल हम लोग वीडियो सब बनाएंगे। सो या क्या पहन रहे हो? आपको रेड पहनना है। रेड? आप जैकेट है ना आपके पास रेड? हाँ। हम लोगों ने व्हाइट पहना है, आपको रेड पहनना है ड्रेस में। जैकेट रेड जैकेट डालो। रुक जाओ यार, क्या मस्त लग रहे थे। ये ऐसे क्यों? आइज को डाउन करो आगे। ये रुक जाओ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वापस सीधे सीधे। दाढ़ी रेशमी? अब रेशमी ही आती है। मुँह कहाँ है? मुँह कहाँ है उनका? बोल पा रहे हो अच्छे से? और भी थोड़े कर लिए, ठीक है, ठीक लग रहा है। बड़े खतरनाक चश्मे वाले हैं सेंटा क्लॉज हमारे। सांस आ रही है ना ढंग से? ठीक। पीछे से तो ब्लैक वाल है, आगे से व्हाइट दाढ़ी। मस्त लग रहे हो पापा। पहचान में तो नहीं आ रही वैसे आप आगे से। हेलो भाई, हेलो 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 टेटी, हेलो हेलो टेटी। ठीक है, जब मैं आपको बुलाऊंगी ना, जब आना। मैं बाहर जा रही हूँ। अब आपके सामने आ रहे हैं पापा सेंटा क्लॉज। चश्मा वाला सेंटा क्लॉज है। सेंटा क्लॉज आप ये लगा लो। जॉर पापा बड़ी वाला। Well, jingle all the way, Santa Claus is coming right. ये मम्मी कौन हुई फिर सेंटा क्लॉज हुए थे?
ये सेंटा क्लॉज की तो वाइफ सेंटर का भाई है। नहीं आई। अरे अरे भाई साहब बाबा लग रहे हो। छोटा क्रिसमस दे दिया इनको। मेरी किस्मत। क्रिसमस नहीं होता, क्रिसमस होता है। मम्मी आप उसको खोल के भी देख लो। सही है, अंदर एक पॉकेट ये है। अरे हाँ पार्टीशन एक, वाह 3 है। हाँ सही है, यू आर हैप्पी विद। बहुत बढ़िया। क्यूट तो है यार, ये कितनी क्यूट लग रही है। और भाई साहब आपको अच्छा लगा? आप भी पहन के दिखाइए। अरे सही है, बहुत सुंदर। बिना पहने भी अच्छा लग रहा है ना। इसका कपड़ा देख कितना अच्छा है, सॉफ्ट कितना है। वैसे शाहरुख खान जैसे डालता है कॉस्ट्यूम। हाँ सही बोल रही है, मेरे को नहीं दिमाग में था। कलर अलग है, बाकी है वही, बट अच्छा है। वैसे बदल के तो पहनते ही, सॉफ्ट है, अच्छा लग रहा है। हाँ वैसे बदल के पहनते। अब हम सभी मतलब सभी क्या, हम दोनों मिलजुल के पहनेंगे ना। अब फिर लड़ेंगे। वो तो कंपलसरी है। देखो क्या कूड़ा हो चुका है यहाँ पर, सारी मेहनत का फालूदा हो जाता है यहाँ पर। अब दीदी बताने वाली है कि पापा ने क्या लिखा है। साक्षी अच्छी लड़की है। वाह ये कोई लाइन है यार, ये निबंध लग रहा है। अरे पॉइंट्स लिखे पापा ने, पॉइंट्स में लिखा है, बट ठीक है उनकी फीलिंग समझो। मूड के अनुसार कार्य करती है। ये शायद मेरे वाले में भी लिखा है पापा ने। ये क्या रिपीट कर रहे हैं? मूडी है दोनों। सभी का ध्यान रखने वाली है। ओके। घर का कार्य समय अनुसार करती है। ऑफिस का कार्य सुचारू रूप से संपन्न करती है। क्या बात है। पहले तो बताओ सुचारू क्या होता है? ऑफिस में मतलब परफेक्ट है, ऑफिस का काम परफेक्ट करती है। पढ़ भाई, विधि का बता रही हूँ। मूड के अनुसार कार्य करती है, ये भी सिंपल। वो तो देखो ट्रू ही है, मूडी है एज यूजुअल। अपने कार्य पर ध्यान देना, जो भी काम करती है उस पर ध्यान देती है। हाँ बस उसी पे ध्यान देती है। हाँ ये तो तारीफ है मेरी। घर के कामों पर ध्यान नहीं देना। तो एक ही में ध्यान देती है ना। तो इसमें मेरी तरफ से जोड़ ले कि है ना, बेकरी आइटम अच्छे बना लेती है, केक चॉकलेट पेस्ट्री। वो उससे कांटेक्ट करेगा इस। वो भी खुद का मन करे जब। हाँ तो वो तो है ही। और हम बोलेंगे तो नहीं बनेगी। पास्ता, मैगी पास्ता, वो बन ही नहीं पा रही। मैगी पास्ता अपने हिसाब से, पर हम बोलेंगे तो नहीं बनेगी। हाँ खुद का मन करना चाहिए। सेम ही हुआ ना फिर वो। हाँ ठीक है। अपने कार्य के प्रति समर्पित, जो भी काम करती है डेडिकेशन से। समय अनुसार सभी का ध्यान रखना। समय होता है तो सबका ध्यान रख लेती है, नहीं तो नहीं रखती। समय अनुसार इस लाइन में क्यों घुसाया हो गई? समय अनुसार समय होता है तो दे देती है, नहीं तो ठीक है। तारीफ है मेरी, तारीफ है गाइस, तारीफ है। ठीक है लेने के ऊपर है। YouTube का कार्य शिद्दत से करना, बस ये यूट्यूब को शिद्दत से करती है। शिद्दत से करती गाइस। चाहे आप शिद्दत से कमेंट करें, लाइक नहीं करें, कुछ भी चलता है, हम शिद्दत से बस काम करे जा रहे हैं। अब आप भी शिद्दत से कर दो तो बहुत बढ़िया। आपकी तो इच्छा इसी है। बात पे सब्सक्राइब कर लो गाइस। यस। अब मम्मी आप पढ़ लो, आपने पढ़ लिया? देखो पापा ने मेरे लिए क्या क्या लिखा है। हाँ बताओ। पापा आपके पापा थोड़ी है, पति ने। हाँ मतलब तुम्हारे पापा ने। कामों के संबंध में ध्यान दिलाना, मतलब मैं इनको याद दिलाती हूँ कि ये काम है। हाँ क्योंकि इन शॉर्ट पापा भूल जाते हैं तो आप याद दिलाती हो। मैं याद दिलाती हूँ। हाँ। अपने कार्य के प्रति समर्पित, जो भी मुझे काम दिया जाता है मैं पूरी शिद्दत से करती हूँ। शिद्दत से करती हूँ। यस करेक्ट। सभी रिश्तेदारों का ध्यान रखना। अब वो आप बखूबी निभाती ससुराल हो। मायका जो भी है। ठीक है। अपने पार्टनर का समयानुसार कहना मानना। Oh my God! ये ना ये सब में समय अनुसार घुसा दिया। मैं तो हमेशा ही कहना मुझे लगता है ये लिख के इसलिए भाग गए हैं घर से। अभी पापा घर में है भी नहीं। ये मेरे समय अनुसार कहना मानना क्या होता है? और सबकी बर्थडे एनिवर्सरी का ध्यान रखना। हाँ यार ये आपको याद रहता है भाई। मैं सबको याद दिलाती हूँ आज इसकी बर्थडे है, इसकी एनिवर्सरी है। एक बात बताओ, हम तो यहाँ बैठे थे बट आप यहाँ पे आके क्यों बैठ गई? ये कोई सीट हो नहीं है हमने। समय अनुसार इसलिए लिखा उन्होंने क्योंकि कभी कभी लड़ाई भी होती रहती है ना, इस वजह से। हाँ कहना नहीं मानते, नहीं ऐसा कम होता है। कहना मान लेती है ये मान के करती है। कोई बात नहीं आप पढ़ देना। इंग्लिश है पापा। अरे वो कहीं कहीं जैसे मेरे वाले में व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखी हुई है। हिंदी अगर मैं लिखने लग जाती तो हिंदी तो भाई मैं भी नहीं समझ पाती कि मैंने क्या लिखा है। तू हिंदी कर देना इसकी। हमारा भी पढ़ने को तो पढ़ लेंगे पर वो अटकेंगे बीच में। तेरा भी व्हाट्सएप लैंग्वेज है? हाँ। You are my home, my heart and my everything. तुम हो तो सब कुछ है वरना कुछ नहीं। वाह 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 वाह। लास्ट वाली लाइन कितनी स्पीड में पढ़ी है पापा ने।
तुम हो तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। ये तो अच्छा है। ग्रोइंग ओल्ड विद यू। मैं आपके साथ बूढ़ी होना चाहती हूँ। मैं आपके साथ बूढ़ी होना चाहती हूँ। कौन बूढ़ा? अरे आपके साथ वो बूढ़ी होना चाहती है, तो साथ साथ ही तो होगे बूढ़े। अब यू आर माई होम, मैं घर हूँ क्या इनका? और क्या? आपसे ही तो घर है यार। यार कैसे? आपसे ही तो घर है। हे भगवान, कैसे बातें करते हो? यार कितने जय हिंद। जय हिंद क्या यार, पापा कितने क्यूट हो यार आप। दीदी तू पढ़ दे अब मेरा वाला। भारत माता की जय। मेरा वाला मैं पढ़ूं? हाँ, ले। जो मैंने लिखा है पापा के लिए वो दीदी पढ़ देगी। अरे ओ हेलो, 2 मिनट बैठ जाओ भाई, बहुत जल्दी है इनको जाने की। पापा, इस क्रिसमस पर आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आप मेरे रियल लाइफ सेंटा हो, जो मेरी हर विश बिना कहे पूरी कर देते हो। मे दिस हॉलीडे सीजन ब्रिंग यू जितनी खुशियाँ आपने हमें दी हैं उससे भी ज़्यादा। लव यू एंड मैरी क्रिसमस टू माई सुपर हीरो। वाह, आपको उतनी खुशियाँ मिले जो आपने हमें दी हैं, उससे भी ज़्यादा मिले मतलब। हाँ हाँ हाँ। कुछ भाई ये मेरे लिए है ना, लेके आए थे सेंटा क्लास के लिए। मूछ है, दाढ़ी मूछ। अच्छा, अब मैंने इसको उतार दी है, अब मूछ किधर है दाढ़ी किधर है पता नहीं है ना। तो माइक वेरी हैप्पी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस नहीं होता, एक तो पहले क्रिसमस। अबे किसमिस। क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। हैप्पी मैरी क्रिसमस। हैप्पी नहीं हटेगा। हैप्पी मैरी क्रिसमस। आपने लिखा मेरे वाले में कि समयानुसार कहना मानती हूँ। मैं समयानुसार कहना मानती हूँ। समय अनुसार क्या है? आपने हर चीज में समय अनुसार क्यों लिखा है? जो मन में आती है मतलब समय अनुसार मन में आती है। ले जी, मम्मी के लिए भी ये लिख दिया होगा। हमेशा कहना मानती हूँ। मैं समयानुसार क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट वाला फेस। अच्छा, नहीं, और आप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, जैसा भी लगा हो, कृपया कमेंट्स में बताएं। ब्लॉग को शेयर, लाइक एंड और सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बाय 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 बाय। बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.